Let us see in the previous classes what we have discussed. I have an idea. देखो, आज के क्लास का टॉपिक है दैट इज द अल्ट्रासाउंड is used to break kidney stones into a small particles or grains. क्लियर? ठीक है, लिख लीजिए। Since ultrasound is a high frequency sound wave, so when it is passed through the kidney, here the stones vibrates more rapidly. more rapidly का मतलब हुआ बहुत तेजी से, ठीक है। ड्यू टू दिस the kidney stones break into the small particles. Later these particles can be discharged with the urine. इज इट क्लियर? तो ये खत्म हो गया, समझे? तो किडनी में स्टोन्स है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसी अल्ट्रासाउंड वेव्स को किडनी से पास आउट करवाया जाता है। चूंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड वेव्स है, यानी कि इसकी वाइब्रेशंस बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जिसके कारण किडनी के अंदर स्टोन्स जो है वो उसमें वाइब्रेशंस पैदा होता है, और वो इतना ज्यादा वाइब्रेशंस रहता है कि वो जो है वो खुद से ही टूट जाता है, समझे? उस वाइब्रेशंस के कारण वो स्टोन्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया तो फिर यूरिन के थ्रू पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। तो इस तरह से बिना ऑपरेशन को हम लोग ठीक करते हैं किडनी स्टोन्स को। मतलब मैं नहीं करता हूं, डॉक्टर्स लोग करते हैं इसी अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हुए। तो ये वी हैव डन इट, ये खत्म हो गया। इसको लिख लीजिए, फिर मिटा करके लास्ट बचा है उसको लिखाऊंगा, फिर सोनार शुरू करूंगा नया टॉपिक। क्लियर?
आगे चलते हैं फिर। लेट अस सी। अगला है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार, SONAR। क्लियर? टू लोकेट souls of a fish, iceberg or depth of a sea। Is it clear? इसको ध्यान से समझना। सोनार is a device that sends ultrasound in a sea due to the returning waves depth of a sea can be measured। पता लगाया जा सकता है। सोनार apparatus के इस्तेमाल से जो समुद्र का गहराई है उसको क्या किया जा सकता है, तो पता लगाया जा सकता है। समझे बात के मतलब? तो जो है जो यही है, और तो कुछ है ही नहीं। तो हाँ, बस इतना ही लिखना था इसमें सर। हाँ, इतना ही लिखना था। अभी आप कोई जानना चाहता होगा कि सोनार क्या है, कहते किसे हैं, तो मैं उस ज्वेलरी शॉप वाले सोनार की बातें नहीं कर रहा। तो सोनार एक नया टॉपिक ही है हमारा, जो इसके बाद शुरू होता है। तो सोनार को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसा डिवाइस है, किस तरह का होता है, और वो गहराई समुद्र का कैसे पता लगाया जा सकता है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को भी सोल्व करके हम लोग समझेंगे कि सोनार जो है वो एक्चुअली में काम कैसे करती है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए इसको लिखिए, फिर मिटा करके सोनार शुरू करते हैं।
सोनार। अरे यार, मिटाया नहीं। इधर ध्यान से समझना। सोनार, ये है टॉपिक। लिखेगा कि सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये हुआ सोनार का फुल फॉर्म। ठीक है, ध्यान से समझो। SONAR, ठीक है, यही टर्म है। इस R का मतलब होता है रेंजिंग। ठीक है, आगे लिखो चाहे पीछे। इसका मतलब हुआ एंड। इट मीन्स नेविगेशन। और इट मीन्स साउंड। अब नीचे से ऊपरे पढ़ो। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। रीड, पढ़िए नीचे से ऊपरे। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इज इट क्लियर? ओके। सोनार का यही फुल फॉर्म है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो अभी तो हमने फुल फॉर्म ही बताया। हमने तो अभी आपको ये बताया ही नहीं कि सोनार कहते किसे हैं। सो लेट अस sonar is a type of machine or device which is used to locate the depth of a sea, comma, shoals of a fish, iceberg, submarines under the sea water. Is it clear? By sending
अल्ट्रासाउंड ए सोनार consists of following two parts. Clear? The first one is called as the transmitter. Sends ultrasound in the sea. Clear? And the second one, that is the receiver. Receives signals, echo, produced by ultrasound. This is the mechanism that how sonar works. सबसे पहले समझिए सोनार कहते किसे हैं, होता क्या है। कोई पूछे तो आपसे, तो आप उससे कहना सोनार एक प्रकार का मशीन है या फिर डिवाइस है, और यह ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है समुद्र के गहराई को पता लगाने के लिए, या फिर कोई सबमरीन्स जब एक्सीडेंट के कारण समुद्र में डूब जाती है तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं, तो इसी सोनार के मदद से पता लगाते हैं। इज इट क्लियर? और समुद्र के अंदर कोई बर्फ के पहाड़ है कि चट्टान है, क्या है, इस सोनार के मदद से पता लगा सकते हैं हम लोग। क्लियर? और दुश्मन का सबमरीन्स भी तो वाटर के नीचे छुपा हुआ रह सकता है, तो उसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं इस सोनार की मदद से। क्लियर है? अब कोई लड़का सोच रहा होगा कि इस सोनार की मदद से कैसे पता लगाएंगे सर कि समुद्र के पानी के नीचे क्या है, क्या छुपा हुआ है। क्लियर? दुश्मन का सबमरीन्स है कि क्या है, तो सबसे पहले जानो, उसके बाद मैं तुझे फिगर के माध्यम से भी बताएगा। सोनार के पास दो पार्ट होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द ट्रांसमीटर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है कि यह अल्ट्रासाउंड वेव्स को पानी के नीचे सेंड करता है, भेजता है। तो ये अल्ट्रासाउंड वेव चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, इसीलिए वाटर को एकदम चीरते हुए एकदम नीचे जाएगा, इसका वाइब्रेशंस होते हुए। क्लियर है? और ये जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। ठीक है? और नीचे सतह तक जब पहुंचेगी अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो उस सतह से टकराएगी, और जब टकराएगी तो फिर टकरा करके वापस रिटर्न आ जाएगी। तो जब वापस रिटर्न आएगी तो एक स्पेशल तरह का सोनार का पार्ट है जिसको बोलते हैं रिसीवर। तो ये रिसीवर क्या करता है, तो ये रिसीवर उस सिग्नल को कैचअप करता है। चूंकि जो रिटर्निंग वेव्स है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो इको प्रोड्यूस करेगा ना जी। तो इस इको को जो पैदा हुआ है, इस रिसीवर जो है वो बड़े ही आसानी से कैप्चर करके सोनार के ऊपर बता देगा। इज इट क्लियर? और उसके बाद ये भी बताएगा कि उस इको को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा है। इज इट क्लियर? तो टाइम का पता चल जाएगा कि हमने अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजा, वो समुद्र के सतह से टकरा करके वापस वो अल्ट्रासाउंड वेव्स इतना सेकंड में आया है, यानी कि 4 सेकंड में आई है। तो इस 4 सेकंड को क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। समझे? क्यों? क्योंकि ये जो 4 सेकंड के बाद इको प्रोड्यूस्ड हुआ अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजने के बाद, वो जाने में भी समय लगाना और फिर आने में भी समय लगाना, तो दोनों को जाने का भी और आने का भी समय मिला करके ना 4 सेकंड है जी। राइट? तो इस 4 सेकंड का आधा करेंगे हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा कि जाने में, उस सतह से टकराने में इस अल्ट्रासाउंड वेव को कितना लगा, तो 2 सेकंड लगा। राइट?
और पानी में साउंड का स्पीड कितना होता है, हमने आपको पढ़ाया था 1500 मीटर पर सेकंड। तो आपको स्पीड पता है 1500 मीटर पर सेकंड, और आपको टाइम पता चल गया 2 सेकंड, तो क्या लगता है डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि समुद्र का गहराई पता चल जाएगा। कैसे? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना है 1500 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 1500 गुना 2 करेंगे तो 3000 मीटर आएगा हमारा डिस्टेंस, यानी कि 3 किलोमीटर, क्योंकि 3000 को आप किलोमीटर में बदलिएगा तो 3000 बटा 1000, तो 3 जीरो खत्म, तो 3 ही ना बचा। तो 3 किलोमीटर समुद्र का गहराई हमने पता लगा लिया। चलो खत्म हो गया ये। इज इट क्लियर? इसको लिख लीजिए, वी हैव डन इट। बोलो जल्दी, इसमें कुछ तकलीफ है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको तकलीफ है। आगे बढ़े फिर मिटाएं इसे। कुछ पूछना है तो बोलिए, अभी मैं आपके पास हूं, नहीं तो फिर बाद में मत कहना कि बताए नहीं। हैव यू रिटन? कैन आई इरेज इट? फिगर एक बना लीजिएगा जो सोनार टॉपिक है उसके नीचे, समझे? जैसे मान लो ये नहीं है सोनार, वो तो वैसे ही लगाए हैं हम। वो भोला भाला था। ये है, ये सिप है हमारा, समझे? सोनार यहां पे लगाया हुआ है, नीचे में लगाया जाता है, सिप के नीचे लगाया जाएगा। क्लियर? ये है ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर। स्पेलिंग मिला लेना, ठीक? ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, ये पानी है पूरे के पूरे, यहां से एक सोनार लगा हुआ है, समझे? ये पूरा, ये इतना दूर से ऐसे लगा हुआ होता है सोनार। ये पानी में कुछ इस प्रकार से जहाज जो है ऊपर चल रहा है। क्या करना है, मैं समझ गया। समुद्र के गहराई का पता लगाना है, वेरी इजी।
इतना काफी है। ये मैं क्या कर रहा हूं, तो नीचे समुद्र का कुछ सतह होगा, सतह को बना लेते हैं। ये देखो, ये समुद्र का सतह है। कोई तकलीफ है? ये क्या करेगा ट्रांसमीटर, तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड वेव को सेंड किया। ये अल्ट्रासाउंड है। अब उतना ही एंगल से ये बनाते हुए इस प्रकार से आएगा जितना एंगल से इसको भेजा गया है, समझे? तो ये इको जो है ये आई, टकराई और फिर ये चली आई, राइट? ये इको के रूप में कैप्चर किया, जो क्या है, जो कि अल्ट्रासाउंड वेव ही है। अल्ट्रासाउंड वेव के द्वारा इको पैदा हुआ है, राइट? जो इस रिसीवर ने कैप्चर किया। इस रिसीवर पता लगा लेता है जब इको पैदा होता है तो कि कितना देर में जब गया अल्ट्रासाउंड तो आया है। मान लीजिए इसने बताया कि भैया टाइम लगा 4 सेकंड, तो ये 4 सेकंड क्या बता रहा है? ये 4 सेकंड तो जो टाइम है वो जाने का भी है और आने का भी है ना जी, राइट? यानी कि सिर्फ जाने में गोइंग सिर्फ जाने में लगा 2 सेकंड। आधा करेंगे तब ना पता चलेगा कि जाने में कितना लग रहा है। क्लियर? और स्पीड पता है पानी में कितना होता है, 1500 मीटर पर सेकंड साउंड का स्पीड। याद रखिए अल्ट्रासाउंड वेव है तो क्या हुआ, उसका भी स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड ही होगा। इज इट क्लियर? तो क्या लगता है डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस बराबर वाट, तिरछा तिरछी गुना करके 15 गुना 30 ऐसे कर लेंगे, 3000 मीटर आया, यानी कि 3 किलोमीटर। क्लियर? चलिए इस फिगर को बना लीजिए और ये कर लेना। कुछ वैवे नहीं करता है, एस इंटू टी नहीं हो पाता है। एस कितना है? 1500 है, टाइम 2, यानी कि 3000 मीटर। किलोमीटर में करेंगे 3 किलोमीटर आंसर है। खत्म हो गया ये। इस फिगर को ड्रा कर लीजिए और इसको ऐसे ही लिख लीजिए। क्लियर है? एक पेज में ये बनाना पूरा, समझिए। अच्छा आधा पेज भी है तो कोई बात नहीं, उसी में काम चला लो, नहीं तो टेक न्यू पेजेस फॉर दिस। हैव यू रिटन, कैन आई इरेज इट? लिख लिया तो मिटाएं, फिर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिए। वैसे तो यही क्वेश्चंस था, सॉल्यूशन करवा दिया हूं, लेकिन लैंग्वेज फॉर्म में रहता है तो अच्छा लगता है, राइट? तो इसको लिखिए ना, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। लिखा। क्लियर है? तो शिप के नीचे सोनार फिट किया गया, ट्रांसमीटर ने सिग्नल भेजा, नीचे सतह से टकराया, साउंड वेव इलेक्ट्रो साउंड जो है वो रिटर्न हुआ, जिसके कारण इको पैदा हुआ। रिसीवर ने बता दिया कितना देर में लौटा है, रिसीवर बता दिया। क्लियर है? उसके बाद ये जो टाइमिंग बताया 4 सेकंड, वो जाने का भी है और आने का भी है ना, तो इसको आधा करेंगे तब ना हमको सिर्फ जाने में कितना टाइम लग रहा मिलेगा। तो आधा किए तो 2 सेकंड लगा, ठीक है? और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पता है 1500 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस से स्पीड गुना टाइम, तो 3000 आया है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, 3000 मीटर किलोमीटर में 3 किलोमीटर। खत्म हो गया, ठीक। ऐसे ही तुम लोग सोनार कहला था, बहुत आसान था समझना, नहीं? कोई भी समझ सकता है ना, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं, नहीं?
एक क्वेश्चन है, लेट अस सी। क्वेश्चन है a sonar is fitted at the bottom of a ship that sends ultrasound in the sea. If the time taken to goes at the bottom of sea from the ship and returns back to the ship is 4 seconds. 4 seconds. Calculate ही लिख लो, the depth of a sea, a speed of sound in water is 1500 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है सबसे पहले समझ लो। क्वेश्चन है कि एक सोनार को शिप के नीचे फिट किया गया है जो कि अल्ट्रासाउंड को भेजा पानी के नीचे, एकदम गहराई में चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। क्लियर? तो जो समुद्र का बॉटम है उससे टकराया, फिर टकरा करके वापस रिटर्न हुआ इको के रूप में। क्या इको के रूप में रिटर्न हुआ? तो अल्ट्रासाउंड वेव्स, जिसका टाइमिंग है 4 सेकंड। तो सिर्फ जाने में, बॉटम को टच करने में, समुद्र का बॉटम को टच करने में कितना टाइम लगा? तो जितना टोटल टाइम है उसका आधा लगेगा, क्योंकि जाने का टाइमिंग और आने का टाइमिंग सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम ही स्पीड से गया भी और आया भी, इसीलिए काहे हमने बता दिया। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गिवन में टाइम जो है वो 2 सेकंड है। कैसे आया पता लग, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और स्पीड दिया हुआ है, ये है 1500 मीटर पर सेकंड। हमने आपको तो एक पूरे के पूरे टेबल ही लिखाया है कि कौन से सब्सटेंसेस में साउंड का स्पीड कितना होता है, राइट? इसीलिए नो कंफ्यूजन। तो क्या लगता है डिस्टेंस निकल जाएगा? बोलिए ना। हाँ, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। इसीलिए दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड कितना है बोलो? 1500, टाइम कितना है? 2। तो 15 दूनी 3000 मीटर। इसको किलोमीटर में करेंगे, 1000 से भागा देंगे, इतना किलोमीटर। 3 0 से 3 0 खत्म, यानी कि 3 किलोमीटर। चलो आंसर खत्म हो गया। यही क्वेश्चन था। इज इट क्लियर? तो ये खत्म होता है। याद रखना, टाइमिंग जो है वो 4 रहे चाहे 8 रहे, कितना भी टाइमिंग दिया हुआ रहे, चाहे 10 सेकंड रहे, आप उसको आधा कर लीजिएगा। क्लियर है?
उसके बाद जो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर उससे गुना करिएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा समुद्र का गहराई। ये खत्म हो गया बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हुए। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द बैट्स। अपने प्रे को बैट्स, चमगादड़ जो है वो रात के में कैसे उड़ता है बिना टकराए हुए। क्यों? क्योंकि जो बैट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड होता है, अंधा होता है ऑलमोस्ट। पूरा पूरा तो नहीं बोल सकते क्योंकि आंखें उसके पास भी होती है। चमगादड़ के पास आंख होता है ना जी? नहीं देखा है जिंदगी में कभी चमगादड़? कभी देखना तो शाम में उड़ते हुए रहेगा, पकड़ के प्रयास करना। तो ऐसा ट्राई मत करना, डोंट ट्राई। क्लियर? मैं हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, समझिए। तो चमगादड़ ऑलमोस्ट अंधा ही होता है, लेकिन फिर भी वो रात में उतना तेजी से उड़ता है बिना किसी पोल, खंभे, दीवार से टकराए हुए। काहे? आज इसी चीज का हम लोग डील करेंगे। क्लियर? ये पहला सवाल है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि चमगादड़ रात के उस पूरा एकदम घनघोर अंधेरा में भी वो शिकार को, इंसेक्ट को कैसे पकड़ लेता है उड़ते उड़ते। ये भी क्वेश्चन है हमारे। तो इस टॉपिक में हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसको लिख लीजिए, पहले मिटा दें हम इसको, फिर हम लोग आते हैं। ठीक है? तो यही टॉपिक है, यही क्वेश्चन है हमारे, समझे? इसको लिखा मिटा है, वेरी इजी टू लर्न। बैट वाले कहानी बहुत आसान है समझना, फिगर के माध्यम से भी बता दूंगा। जो वरी आई एम हियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी गुड। Ultrasound is used by bats to catch up their prey and to travel in the night without colliding. When a bat squeaks, स्क्वेक्स का मतलब वो चिल्लाना। स्क्वेक्स, इट सेंड्स an ultrasound full stop. The echo produced by the returning
अल्ट्रासाउंड बैट knows the returning time. By this knowing time, bat can judge the distance from distance of their prey and any other obstacles. क्लियर? सबसे पहले एक बैट को बनाया जाए कुछ इस तरीके से, नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब देख लो भाई अब कैसा रहता है। ये है बैट, ठीक है। बैट है, इधर कोई कीड़ा है, ये बैट जब स्क्विक्स यानी कि चिल्लाएगी तो यह एक अल्ट्रासाउंड वेव को रिलीज करेगा और फिर ये अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो रिटर्न होकर के इसी के पास आएगा, समझे? ठीक है। अल्ट्रासाउंड, ये जो रिटर्न होकर के अल्ट्रासाउंड आया इसके कारण इको पैदा हुआ है, तो ये कितना देर में आया है उस टाइम को ये जानता है कि जो हमने अल्ट्रासाउंड को भेजा वो टकरा करके कितना देर में आया है वापस अल्ट्रासाउंड। और टाइमिंग जब ये पता लगा लिया बैट कितना देर में वापस रिटर्न होकर आया, तो इस टाइमिंग के मदद से ये बैट चमगादड़ जो है वो बहुत ही आसानी से डिस्टेंस को जज कर सकता है, यानी कि गेस कर सकता है, जो कि सही रहता है, समझे? तो बैट्स जब बहुत अंधेरी रात में जब उड़ रही होती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बेर डूबे के बाद तो एकदम नहीं दिखाई देता है बैट्स को, समझे? क्लियर? तो फिर भी ये बिना दीवारों से टकराते हुए कैसे उड़ती है, ये सवाल था, राइट? बहुत ही आसान है समझना। बैट्स सबसे पहले चिल्लाई, अल्ट्रासाउंड वेव को रिलीज किया, तो वो जो है वो दीवार से टकराया, अब वापस रिटर्न हुआ। कितना समय में वो रिटर्न हुआ अल्ट्रासाउंड वेव बैट्स को पता है, और ये टाइमिंग पता होने के कारण वो दूरी को जज कर सकता है कि अच्छा आगे मतलब कुछ ऑब्स्टेकल है, दीवार है, तो इसीलिए बिना टकराए हुए वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने पता लगा लिया ना कि आगे दीवार है इतना दूरी के डिस्टेंस पे। क्लियर? समझे? तो इसके पास आंख न रहते हुए भी बैट्स जो है वो रातों में बहुत ही आसानी से उड़ने में सक्षम होता है। इज इट क्लियर? और इसी तरह से ये इंसेक्ट को भी कैचअप करता है बैट्स। ये इंसेक्ट है, ठीक है, जब टकराएगी, टकरा के वापस आएगा तो पता लगा लेगा कितना दूरी पर ये कीड़ा है। लेकिन ये पता कैसे लगाएगा कि
कीड़ा है या दीवार है, अब तो हमको पता नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये वापस से जाएगा उसके पास, उस ऑब्जेक्ट के पास टकराने से पहले रुकेगा, शायद कुछ स्मेल से पता लगा कि कुछ है या नहीं है, अगर रहेगा तो उसको रोक लेगा, नहीं रहेगा दीवार है, नॉन लिविंग थिंग्स है, महसूस हुआ, रिटर्न हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कुछ इस तरह से कहानी है। तो हमारे इस नेचर में, प्राकृतिक में सोनार का काम कौन किया, किसने किया? तो ये बैट ऐसा कर सकता है। एक चीज याद करने वाली बातें ये है, नोट करने वाली, कि कुछ कुछ मॉथ जो है, कुछ कुछ ऐसा कीट है जो अल्ट्रासाउंड वेव को डिटेक्ट कर सकता है, समझे? तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड वेव कुछ मॉथ से टकराया, यानी कि कुछ है ऐसा कीड़ा, इस प्रकृति में तो बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, कोई आज तक नहीं ढंग से जान पाया है कि नहीं? क्लियर है? तो उस मॉथ से जैसे ही अल्ट्रासाउंड टकराएगा तो वो पता लगा ले कि अरे तेरी अल्ट्रासाउंड वेव है, इसका मतलब कीड़ा समझ गया कि हम पे हमला होने वाला है, पक्का जो है वो बैटे ने ऐसा किया होगा, और तो कोई अल्ट्रासाउंड वेव रिलीज नहीं करेगा, है कि नहीं? तो ये क्या करेगा, तुरंत उड़ के इधर उधर हो जाएगा या फिर उधर उधर चल जाएगा। और बैट ने तो डिस्टेंस को पता लगा था, कितना दूरी पर था, तो जाने पर जो है वो इसे नहीं मिलता है, समझे? नहीं मिलता है। क्लियर है? तो फिर से रिलीज करेगा ये बैट अल्ट्रासाउंड वेव को, तो फिर कीड़ा उड़ के कहीं चल जाएगा, फिर कहीं दीवार में क्रैक्स रहेगा तो उसमें चल जाएगा, है कि नहीं? तो फिर इस प्रकार से कभी कभी बैट जो है वो आप देखे हो कि दीवार में टकरा करके मारे हुए रहता है, इसी इंसेक्ट के पकड़ने के चक्कर में। तो पकड़ने के चक्कर में रहिएगा तो आप भी चल जाइएगा काम से, समझे? इसीलिए स्टे अवे स्टे सेफ। क्लियर? इस बैट से समझ सकते हो, सीख सकते हो। अरे चलो खत्म हो गया जी। इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर अब तो कुछ रहा नहीं। अब सिर्फ 2 टॉपिक बच रहा है, समझे? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और क्या बच रहा है? द ह्यूमन ईयर। क्लियर? उसके बाद चैप्टर खत्म। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, लव यू ऑल, टेक केयर।